हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 के इतिहास विषय को पढ़ाने वाली हूँ और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम शीतल अरोड़ा है। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण 11th क्लास के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी के लिए अधिकांशतः बहुत ही परेशानी का टॉपिक है। हम उसको बिल्कुल इजी वे में आपको प्रस्तुत करेंगे। किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आज? सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, समय की शुरुआत, उसी में एक टॉपिक दिया हुआ है मानव का विकास। बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस ज़रूरत है उसे थोड़ा सा ध्यान से समझने की। क्या आपकी जिज्ञासा होती है कि मानव प्रारंभ में कैसा था? आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी किस प्रकार के दिखा करते थे? हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मानव जो है, जो वर्तमान में आपके सामने अस्तित्व में आया है, उसका प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? अगर आपने थोड़ा डार्विन के बारे में पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि डार्विन ने क्या बताया था कि हम सभी जो प्राणी हैं, मानव प्राणी, वो किससे उत्पन्न हुए हैं? जानवर। कौन से जानवर से? बंदर से। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारा विकास जो हुआ है बंदर से हुआ है। हम कौन हैं? मैमल्स हैं, स्तनपायी प्राणी हैं। चलिए, अब हम इतिहास की कुछ परतों को उठाने वाले हैं। चलिए पीछे चलिए। हमें कोई भी इतिहास का जब भी टॉपिक पढ़ना है, उस समय में अपने आप को ले जाना है, तभी हम वास्तविक रूप से उसको समझ पाते हैं। मानव के क्रमिक विकास की यात्रा हम शुरू करते हैं। मानव के जो क्रमिक विकास की यात्रा है, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक विशेष प्रकार के प्राणी हमें मिले, उसका वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, आप उन्हें देखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला प्राणी वैज्ञानिकों ने पाया, उसका नाम दिया, क्या नाम दिया? प्राइमेट्स नाम दिया। 360 लाख वर्ष पूर्व। कब मिले ये हमें? 360 लाख वर्ष पूर्व ये मानव हमें प्राप्त हुए। वैज्ञानिकों ने खोज करी मानव की विकास की यात्रा की और नाम दिया प्राइमेट। कैसे याद रखोगे? सबसे पहले हम कौन से स्कूल में गए थे, कौन सी क्लास में गए थे? प्राइमरी। तो सबसे पहला जो मानव हमें प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम था प्राइमेट। कब हुआ? 360 लाख वर्ष पूर्व। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसको पूरा जड़ से पढ़ेंगे, 360 डिग्री के एंगल से पढ़ेंगे, तभी वो क्लियर होगा और तभी हमें एग्जाम में याद रहेगा। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। हम कैसे पढ़ेंगे? पूरा घुमा के। 360 डिग्री एंगल मतलब समझते हैं ना, पूरा उसको अध्ययन करना। तो सबसे पहले प्राइमरी स्कूल से याद रहेगा, सबसे पहला मानव प्राणी जो आपके क्वेश्चन आता है मानव के विकास की यात्रा पर, मानवों के वर्गीकरण पर, तो आपको शुरू कहाँ से करना होता है? शुरू करना होता है प्राइमेट से। टाइम पीरियड उसका होता है 360। दोनों बातें याद हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पूछते हैं प्राइमेट्स क्या है? क्या जानते हैं आप प्राइमेट्स के बारे में? तो प्राइमेट्स की सबसे पहली विशेषता स्तनपायी प्राणी है। जो स्तनपायी प्राणी हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। स्तनपायी प्राणियों का जो एक बहुत बड़ा सा वर्ग है, उसका ही एक उपवर्ग है प्राइमेट्स। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? इनके शरीर पर, जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है, इमेज में दिख रहा है, बालों की बहुत अधिक मात्रा है। बालों की, इनके शरीर पर बालों की अधिकता होती है। शरीर पर क्या होते हैं? बाल ही बाल होते हैं। दूसरा, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तीसरी अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो तीसरी बात है कि जो बच्चा है वो माता के गर्भ में कुछ ज़्यादा समय तक रहता है। माता के गर्भ में बच्चा अपेक्षाकृत, यानी दूसरे जो प्राणी हैं उनकी अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहता है, अधिक समय तक पलता है। अधिक समय जो है वो पेट में ही विकसित होता है, अधिक समय तक पलता है। ध्यान रखना है आपको कि प्राइमेट्स कौन से प्राणी हैं। किसे वैज्ञानिकों ने प्राइमेट्स कहा? तो प्राइमेट्स में कुछ खास बातें थी। बालों की अधिकता थी, माता के गर्भ में बच्चा अधिक समय तक पलता है। ये कौन है? ये वानर ही है। ध्यान रखना है, जो प्राइमेट समूह में हमने डिवाइड किया, सबसे पहले
जो एशिया में और अफ्रीका में हमें मानव प्राणी के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने जो खोज करी और जो डिवीज़न किया प्राइमेट्स का, ये कौन है? ये वानर है, लंगूर है, मानव है, ये सभी इसमें शामिल थे और कुछ विशेषताएं इनमें पाई गई। इसके अलावा हम बात करते हैं दांतों की विशेषताओं की। तो दांत जो है, दांतों में क्या है? दांतों में भिन्नता, विभिन्नता है इसमें। देखिए हमारे जो दांत हैं कैसे हैं? काटने वाले भी होते हैं, चीरने फाड़ने वाले भी होते हैं। तो दांतों में अलग अलग प्रकार हमारे प्राइमेट्स में पाए गए। और माताओं में स्तन की जो ग्रंथियां हैं जिससे कि फीड करा सके वो मिली है। तो वो ग्रंथियां मिली है और क्या क्या मिला है? बाल मिले हैं, बच्चा अधिक समय तक पलता है, दांतों की बहुत सारी कैटेगरी है वो पाई जाती है। उसको हमने नाम दिया प्राइमेट। क्लियर हुआ आपका एक टॉपिक मानव के क्रमिक विकास का कि लगभग 360 से 240 लाख, टाइम पीरियड क्या बताया है? 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व हमें एक स्तनपायी प्राणियों का उपसमूह जो मिला उसको हमने नाम दिया प्राइमेट। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे विकसित होकर मानव किस रूप में आया। देखिए जो जो आवश्यकताएं होती है उसी रूप में हम ढलते चले जाते हैं और उसी रूप में हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं वो भी डेवलप हो जाते हैं। जिनकी आवश्यकता होती है वो अधिक परफेक्टली वर्क करते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वो कमज़ोर होते चले जाते हैं। जो सर्वाइव करते हैं वो जीते हैं, जो नहीं करते वो समाप्त हो जाते हैं। तो पहली जो हमें जाति मिली, प्रजाति मिली, वो कौन सी थी? वो थी प्राइमेट्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं 240 लाख वर्ष पूर्व, लगभग कौन से कितने वर्ष तक? 240 लाख वर्ष पूर्व। 240 लाख वर्ष पूर्व हमें एक श्रेणी मिली जो कौन सी थी? होमिनोइड। दो बातें मैंने आपको बताई। सेकंड स्टेप पे आ गई हूं मैं, याद कैसे रखना है। देखिए 12 बज रही है क्या आपकी? जो नाम है थोड़े से टफ है लेकिन हम उसको बहुत ही ट्रिक के साथ इजी वे में याद करेंगे। आपकी 12 बिल्कुल नहीं बजने देंगे। तो 12 वर्ड में बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि 360 के बाद हमको उसमें से 36 में से 12 आपको माइनस करने हैं तो आ जाएंगे 24। याद हुआ? एक काम हो गया आपका कि कब मिले? 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट्स में से ही आगे जब हम आगे अध्ययन करते हैं तो एक और श्रेणी हमें प्राप्त हुई। वैज्ञानिकों ने उसे नाम दिया होमिनोइड। कैसे याद रखेंगे? आपको पूछ रही हूं तो आपको ऐसे बताना है मी नो आइडिया, हमको कोई आइडिया नहीं है मैडम। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा। प्राइमरी स्कूल में आए प्राइमेट्स, सेकंड बात कुछ पूछा, आपने कहा मैडम नो आइडिया, तो मी नो आइडिया याद रहेगा। हो मी नॉइड। दूसरी श्रेणी कौन सी थी? आपने कहा नहीं आइडिया है हमको, तो याद हो गया होमिनोइड। 12 कम करना है, याद हो गया 240 लाख वर्ष पूर्व। चलिए, तो दूसरा जो प्राणी है, जो दूसरा उसी वर्ग के आगे विकसित हुए वो थे होमिनोइड। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में होमिनोइड की कुछ 2 विशेषताएं बताइए। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? आइए बात करते हैं। होमिनोइड आपको मैंने इमेज क्यों दिखाई है? इमेज इसीलिए दिखाई है ताकि आपके माइंड में ये इमेज बन जाए। ये कौन है? ये भी ऐप है, वानर है, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये इसी में आएंगे। तो दूसरे जो ये हैं इसमें भी वानर है और इसकी विशेषता क्या थी उसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो शरीर हम बात करते हैं कैसा है? शरीर थोड़ा आकार में बड़ा हो गया। कैसा हो गया? शरीर जो है होमिनोइड जो है वो उसका शरीर थोड़ा बड़ा हुआ, बंदर से भिन्न है बंदर की श्रेणी में ही, वानर ही है, लेकिन इसके शरीर का जो आकार है वो बड़ा हो गया होमिनोइड का। दूसरा, इसकी पूंछ गायब हो गई, उसका काम नहीं रहा, इसकी पूंछ जो है वो नहीं थी। होमिनोइड जो है इसकी पूंछ नहीं, तो दूसरी आपकी विशेषता हो गई इसकी पूंछ जो है नहीं थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे चलते थे। तो ध्यान रखना है ये 4 पैरों पर चलते थे। कैसे चलते थे? 4 पैरों पर चलते थे। अभी तक मनुष्य वाली
ये क्वालिटी उसमें विकसित नहीं हुई है। 4 पैरों पर चलने वाले बंदरों से क्या भिन्नता है कि इनकी पूंछ अब गायब हो गई। दूसरी और क्या भिन्नता है, बंदर का शरीर आपने देखा है छोटा होता है, इसका शरीर अपेक्षाकृत बड़ा हुआ। मानव का शरीर बड़ा है। देखिए, मानव के विकास की यात्रा बता रही हूँ मैं आपको। तो जो इनकी बॉडी का शेप है थोड़ा सा लार्ज हो गया, बॉडी बड़ी हो गई, पूंछ गायब हो गई, 4 पैरों पर चलते थे। और इनकी क्या विशेष बात हुई, इनकी विशेष बात ये हुई कि इनके शरीर का जो आगे का हिस्सा है वो कैसा हो गया, लचीला, फ्लेक्सिबल। और इसी के साथ इनके आगे के जो पैर हैं, आगे के अभी क्या हैं, वो भी पैर हैं, आगे के पैर जो हैं वो भी कैसे हो गए, ये सब कैसे हो गए, लचीले। कैसे हैं, लचीले रहे, यानी उसमें बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। आगे का जो हिस्सा है वो लचीला था। ये थे होमिनॉइड। सबसे फर्स्ट प्राइमेट्स। नंबर 2 पे आया आपका होमिनॉइड। कब आया, 240 लाख वर्ष पूर्व। शरीर बढ़ गया, पूंछ गायब हो गई, 4 पैरों पर चलते थे। आगे के जो 2 पैर हैं, बॉडी है, वो बहुत ही लचीली थी। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसकी कि हमें नीड है, आवश्यकता है आपको मानव के विकास की यात्रा जानने की। तो मैंने वर्ड बोला जिसकी कि आपको नीड है, याद रहेगा। 3rd नंबर पे आ जाता है हमारा होमिनीड। क्या आया, 3rd नंबर पे आ गया हमारा होमिनीड। कौन सा प्राणी आया, होमिनीड, जो होमिनॉइड परिवार के ही सदस्य था। लेकिन इसकी खास बात बताइए, क्या दिखाई दे रही है आपको इस फोटो में, इस इमेज में? क्या कुछ प्राइमेट होमोनॉइड से ये डिफरेंट है क्या? इसमें क्या विशेषता डेवलप हो गई है? हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये 2 पैरों पे चल रहा है, इनके हाथ जो हैं वो फ्री हो चुके हैं। अब इनसे चलने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों हाथ कैसे हैं, फ्री हो गए। किस पे चल रहा है, सिर्फ 2 पैरों पे चल रहा है। याद रहेगा, इमेज के थ्रू आपको 100% याद रहेगा कि होमिनॉइड के बाद होमिनीड। आपसे पूछते हैं, बताइए होमिनॉइड और नीड में क्या डिफरेंसेस हैं? तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, इमेज माइंड में सेट कर लीजिए कि होमिनॉइड जो थे वो 4 पैरों पे चलते थे, लेकिन इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो होमिनीड जो शाखा विकसित होती है लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व। इसकी सबसे बड़ी बात क्या हुई, एक तो ये कि यह जो है वो मानव प्राणी का, सभी प्रकार के मानव जो है इसमें सम्मिलित है। इसे हम मानव कहते हैं। जो आज आप मानव देख रहे हैं उसी का प्राचीन रूप है ये। इसमें सभी प्रकार के मानव की जो श्रेणियां हैं, देखिए बहुत सारी श्रेणियां होती है, लेकिन आपके 11th क्लास में जो कोर्स में है हम सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत सारे नामों से कंफ्यूजन न हो जाए और वो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी रहे। तो आपको होमोनॉइड के बाद चलना है होमिनीड। आवश्यकता है आपको, नीड किसकी है, मानव की। तो नीड थी कि हम पैरों पर चले, हमारे हाथ फ्री हो जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनीड प्राणी का उदय हुआ। और वो खास बात क्या रखते थे कि वो अपने पैरों पर चलते थे। इसमें सभी मानव को सम्मिलित किया है। अभी जो हमने होमिनॉइड पढ़ा उसमें गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब क्या थे, वानर थे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं, बंदरों से आगे चल जाते हैं, मानव। तो सभी प्रकार के मानवों के समूह को इसमें रखा गया। दूसरी विशेषता थी कि ये 2 पैरों, ये क्या कर सकते थे, 2 पैरों के बल पर, 2 पैरों के बल पर खड़े हो सकते थे। बहुत बड़ी बात कि 2 पैरों के बल पर ये खड़े हो सकते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या घटित हुई कि 2 पैरों के बल पर खड़े हो सकते थे। और जब ये खड़े हो गए तो इनके हाथ जो हैं वो क्या हो गए, आजाद हो गए। किस चीज के लिए, अन्य कार्यों के लिए। और अन्य कार्य सबसे पहला क्या करा हमने, औजार बनाए। आगे जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो औजार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिससे कि मनुष्य ने अपने भोजन को काटा, छीला,
तोड़ा, बहुत ज़्यादा उपयोगी हुए शिकार करने के लिए। तो ये सारे औजार, क्रिएटिविटी जो आई वो हाथों से आई। और हाथ कब आए? होमिनीड में लगभग 64 लाख वर्ष पूर्व होमिनीड जो थे। इसमें तो हमारी विशेष बातें क्या हुई? विशेष बात ये हो गई कि ये जो है दो पैर, ये जो हैं वो कैसे हो गए? दो पैरों पर खड़े होने वाले हो गए। उसके बाद में इनके हाथ जो थे वो औजार बनाने के लिए फ्री हो गए। ये इन हाथों का इस्तेमाल करने लगे कुछ भी कैच करने के लिए, तोड़ने के लिए, औजार बनाने के लिए। ये कुछ विशेषताएं थी जो इनको होमिनॉइड से अलग करती है, जो आपको परीक्षा में पूछी जाती है। होमिनॉइड और होमोनिड में डिफरेंस बताइए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस होमिनीड से आगे कौन सा प्राणी बना, कौन सा प्राणी विकसित हो? हम बात करेंगे होमिनीड से जो आगे के जो प्राणी है वो कौन बने। होमिनीड से ही एक शाखा उत्पन्न हुई। कौन सी? देखिए, हम बात करते हैं होमिनीड की। होमिनीड जो थे, इनसे दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए। इसी की जो ब्रांचें हैं, शाखाओं के लिए भी एक वर्ड यूज किया गया है, जीनस। क्या कहते हैं? जीनस। तो दो प्रकार के जीनस प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस वास्तव में जो आप अभी वर्तमान रूप में मानव देखते हैं उसी प्रकार का मानव था, जो 56 लाख वर्ष पूर्व। कब मिलता है हमें? बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। 56 लाख वर्ष पूर्व हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव मिलता है। क्या मतलब है? ऑस्ट्रेलो का मतलब है दक्षिणी और पिथिकस का मानव मतलब है वानर। तो हमें दक्षिण में जो मिलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस मनुष्य जो हमें मिलने लगे, उसी को ही हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा, जो आज के मानव का प्राचीन रूप था, जो पैरों पर खड़ा हो सकता था, जो हाथों से औजार बना सकता था। लेकिन अभी तक भी वो पेड़ों पर रहने का अभ्यस्त था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खास बात क्या थी कि ये कहाँ पे रहते थे? अभी भी इनमें ये पूरी रूप से गुण विकसित नहीं हुआ, पेड़ों पर निवास करते थे। और जब पेड़ों पे निवास करेंगे तो इनके हाथ जो हैं डेवलप नहीं हो पाए इतने ज़्यादा, जैसे हम यूज़ करते हैं, हमारी पकड़ है, इतनी मजबूत पकड़ इनकी नहीं हो पाई। अभी भी आदि किसके थे? पेड़ों पर रहने के आदि थे। ये इनकी खास बात थी कि इनके हाथों की जो दक्षता है वो विकसित नहीं हो पाई थी। ये प्राणी 56 लाख वर्ष पूर्व हमें मिलते हैं। लेकिन क्या हुआ? लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व की जब बात करते हैं, चारों तरफ बर्फ हो गया, बर्फ छा गया था, हिम आच्छादित युग जो था। तो उस समय जंगल कम होने लगे, जंगल घटने लगे। तो ये जो प्राणी जंगल में रहता था वो भी लुप्त होने लगा। सरवाइव कौन करेगा? वही करेगा जो सिचुएशन के अनुरूप अपने आप को ढाल पाएगा। इसीलिए आपको भी सिचुएशन है, कोरोना है, कोई बात नहीं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, सिचुएशन के हिसाब से पढ़ना है। फ्यूचर में कोई नहीं कहेगा कि आप पीछे क्यों रहे, क्योंकि आप घर पर रहे, लॉकडाउन था, पढ़ाई नहीं कर पाए। नो, ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं चलेंगे। आपके जीवन का लक्ष्य है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना और सफलता प्राप्त करना। मेरा ये आपको सभी को आशीर्वाद है, शुभकामना है कि आप सभी अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे। और जो उत्कर्ष का जो क्लासेस के द्वारा स्कूली शिक्षा का नवाचार जो आरंभ किया जा रहा है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें ऐप में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ई नोट्स भी मिलेंगे। आपको साथ साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस ध्यान से सुनते चले जाइए। उसके बाद आपको ई नोट्स मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन भी वीडियो सॉल्यूशन विथ रिकॉर्डिंग विथ बेस्ट फैकल्टी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। इस प्रकार से प्रेम बनाकर रखिए और पढ़ते रहिए। आइए अब हम आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद दूसरी जो शाखा हमें मिली। मैं आपको इन सब के सन, ये सब भी पूरी जब ऐप की क्लास होगी सारी की सारी ट्रिक के साथ
कौन सा मानव कितने वर्ष पूर्व मिला, उसकी भी सभी ट्रिक के साथ आपको ज़बरदस्त तरीके से याद कराने की कोशिश करूंगी। अभी ये YouTube पे हम थोड़ा सा वीडियो दिखा रहे हैं, तो आपको इसमें मैं सारी जानकारी अवश्य दूंगी। देखिए, हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा जो मानव था वो मानव मिलता है हमें होमो मानव हमें प्राप्त हुआ। होमो का मतलब क्या है? मानव, स्त्री भी है पुरुष भी है, दोनों इसमें शामिल है। होमो मानव लगभग हमें 25 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं होमो मानव जो है आगे किस प्रकार से विभाजित हुआ। होमो मानव जो है आगे 3 भागों में अपने कार्यों की विशेषताओं के आधार पर विभाजित होता है। देखिए, होमो मानव जो है वो 3 प्रकार से हमें प्राप्त होता है। सबसे पहला याद कैसे करना है? हे ऐसे, कैसे याद करना है? ऐसे, ऐसे पढ़ते हैं हम, हे ऐसे याद रहेगा। होमो हैबिलिस कौन सा मानव है? होमो हैबिलिस मानव है, जिसकी बहुत प्रमुख विशेषता थी कि वो औजार बनाना शुरू कर देता है। होमो हैबिलिस जो हमें मिलते हैं उसकी खास बात क्या थी? वो औजार बनाने लगा। उसके बाद मैंने बोला ए ऐसे पढ़ते हैं, हे ऐसे पढ़ते हैं, तो ए की जगह पे आपका आ जाएगा इरेक्टस मानव। सेकंड जो मिला, फर्स्ट मिलता है हमारा होमो हैबिलिस, दूसरा हमें मिलता है होमो इरेक्टस। कौन से मानव? होमो इरेक्टस मानव, जिसकी विशेष बात जो हमें मिलती है कि वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। तो होमो इरेक्टस मानव जो सीधे खड़े होकर चलने लगा। और उसके बाद आप ही की तरह चिंतनशील मानव, जिसे हम क्या कहेंगे? शैपियंस, तो हमें मिलता है होमो शैपियंस मानव। तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? होमो शैपियंस मानव, जो आपकी तरह दिखने लगा। तो तीसरा जो मानव है वो कौन सा हुआ? होमो शैपियंस मानव। आइए अब हम इसकी डेट की बात याद करते हैं। तो 25 लाख वर्ष पूर्व जो है वो मिलते हैं हमें होमो, ठीक है। और हैबिलिस अगर हम कहें इसकी ब्रांच, तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो ये ब्रांच है ये मिलती है 22 लाख वर्ष पूर्व। कब मिली? 22 लाख वर्ष पूर्व। और इरेक्टस की बात करें तो 18 लाख वर्ष पूर्व हमें क्या मिलते हैं? इरेक्टस, 18 लाख वर्ष पूर्व। और होमो शैपियंस की बात करें तो 8 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। 8 लाख वर्ष पूर्व हमें मानव मिला। कौन सा वाला? हमें सैपियंस मानव, चिंतनशील प्राणी, बुद्धि वाला प्राणी जो मिला वो होमो सैपियंस था। और उसके आगे लगभग 1.9 लाख वर्ष पूर्व हमें होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव वैज्ञानिकों ने खोजा। इस प्रकार से ये मानव की पूरी श्रृंखला थी, ये इसका विकास का क्रम था। वापस से देखिए, थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला जो मानव मिलता है हमें प्राणी, वो था प्राइमेट। कौन सा था? प्राइमेट, जो कब मिला? जो हमें मिलता है 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 360 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 240 लाख वर्ष पूर्व तक हमें ये प्राणी मिलता है, ठीक है। प्राइमेट्स के बाद में हम बात करते हैं इसी के आगे जो हमें मिले, जो हमें कोई आइडिया नहीं था, होमिनोइड। कौन सा था वो आ जाता है हमारा होमिनोइड। सेकंड जो हमें मिलता है नो आइडिया, जो मैंने आपको याद करवाया, होमिनोइड हमें मिलते हैं। कब मिले? वो हमें मिले 240 लाख वर्ष पूर्व। चलिए, होमिनोइड के बाद अब हमें नीड हो गई, किसकी नीड हुई? मानव की। तो हमें मिला होमिनीड। नीड हुई हमें होमिनीड। कब हुई? इसकी होमिनोइड से होमिनीड जो ब्रांच बनी, वो ब्रांच शाखा में विभाजन हुआ 64 लाख वर्ष पूर्व। कब हुआ? 64 लाख वर्ष पूर्व। कैसे याद रखेंगे आप इसको याद रखने का हमारा जो आइडिया रहेगा वो रहेगा 8 × 8। याद रहेगा 8 × 8, तो 64 लाख वर्ष पूर्व। होमिनोइड से ही एक ब्रांच हमारी इधर की तरफ आ जाती है। वो कौन सी आ जाती है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस।
ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, ये मानव जो है हमें कब मिलता है? ये मानव हमें मिलता है, ऐसे याद रखना है, 8 7 जा, तो कैसे याद रहेगा? 56, 8 × 7 करेंगे तो लाख वर्ष पूर्व हमें ये प्राप्त होते हैं। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राप्त हुआ। और इसी की एक ब्रांच हमें मिली, कौन सी? होमो। कौन सी मिली? होमो हमें मिली। जो कब मिली? तो 5 × 5 याद रखेंगे हम, जो मिलती है हमें 25 लाख वर्ष पूर्व। कब मिली? 25 लाख वर्ष पूर्व हमें जो शाखा मिली वो थी होमो। ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव सरवाइव नहीं कर पाए, इसीलिए गायब हो गए। कब गायब हो गए? लगभग 13 लाख वर्ष पूर्व गायब हो गए। इसके बाद होमो से ही जो 3 प्रकार की विभाजन हमें प्राप्त होता है, कौन कौन सा? हे, ऐसे ऐसे याद करेंगे, हे ऐसे। तो कौन कौन सा मानव मिला? हमें होमो हैबिलिस मिला, हमें होमो इरेक्टस मिला, हमें होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और फिर उसे हमें मिला होमो सैपियंस। कौन सा मिला? होमो सैपियंस मानव जो है वो प्राप्त हुआ। टाइम पीरियड क्या था इनका? टाइम पीरियड आपको याद रखना है 22, 18, 8। 22 लाख वर्ष पूर्व, 18 लाख वर्ष पूर्व और 8 लाख वर्ष पूर्व। इस प्रकार से मानव की विकास की यात्रा के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। आपको पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।